दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टीसी लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज यूपी टेट ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 लेके आया दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, अब शुरू से अंत तक दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों। मुझसे जुड़ने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर मुझसे जुड़े रहेंगे तो दोस्तों आपकी मैं तैयारी दोस्तों 90 नंबर की दोस्तों तैयारी मैं आपकी करवाऊंगा। 90 नंबर यूपी टेट में दोस्तों 150 नंबर का पूरा पेपर होता है, इसमें 90 नंबर की तैयारी दोस्तों मैं करवाऊंगा। उसमें आपका क्या है, ईवीएस, हिंदी और सीडीपी दोस्तों, तीन चीज का दोस्तों मैं प्रैक्टिस सेट आपको इतना ज्यादा करवा दूंगा दोस्तों कि काफी हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। देखिए क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मौसम का महत्वपूर्ण तत्व जो भारत में कृषि को प्रभावित करता है। मौसम का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है जो कि भारत में कृषि को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है या प्रभावित करता है? तापमान, आर्द्रता, वर्षा या वायु की गुणवत्ता। दोस्तों आपको बता दें कि मौसम का महत्वपूर्ण तत्व जो भारत में कृषि को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वो क्या होती है? वर्षा होती है दोस्तों। वर्षा न होने के कारण कभी कभी कृषि दोस्तों खेती अच्छी नहीं हो पाती या कृषि या फसलें सूख जाती हैं, और ज्यादा मात्रा में वर्षा होने पर भी दोस्तों ज्यादा प्रभावशाली होता है। उसमें क्या होती है, फसलें आपकी नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, फसलें बह जाती हैं ज्यादा बारिश होने के कारण से या सड़ जाती हैं, तो ढेर सारे प्रॉब्लम होते हैं। सब किसके कारण होते हैं दोस्तों? वर्षा के कारण ही होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके यूपी टेट एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला दोस्तों, और जल्दी दोस्तों आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी आपको देखने के लिए दोस्तों मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या पूछा देखिएगा। पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का अपूर्ण दहन देता है। दोस्तों अगर पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन जो होते हैं अगर इनका अपूर्ण दहन होता है, मतलब पूरी तरीके से जल नहीं पाते हैं, तो उससे क्या उत्पन्न होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। दोस्तों क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका फार्मूला क्या होता है? CO होता है। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी के कारण दोस्तों जो पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है दोस्तों कभी कभी क्या होता है, सिकुड़ कर गिर जाती है। वो किसका प्रभाव होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का ही प्रभाव होता है। और सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों जब सुने होंगे अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा में दोस्तों जो वर्षा के जल के साथ मिल जाने वाले जो गैस जिसके कारण वर्षा का जो पानी होता है वो अम्लीय हो जाता है, वो क्या होती है? सल्फर डाइऑक्साइड होता है दोस्तों, जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण। ठीक है, क्या है? ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्नलिखित में से किस ध्रुव पर हुआ है? भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव या नानाबदीज। तो ओजोन परत का जो अधिकतम ह्रास हुआ है किस पे हुआ है दोस्तों? दक्षिणी ध्रुव पे ओजोन परत का सबसे ज्यादा ह्रास हुआ है। और ओजोन परत दोस्तों कहाँ पे पाई जाती है? ओजोन परत जो होती है वो समताप मंडल पे पाई जाती है। और ओजोन परत ही दोस्तों क्या करती है कि जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों की पृथ्वी की क्या करती है? रक्षा करती है, सुरक्षा करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों क्या पूछा देखिएगा। करा कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है? WII क्या कहाँ पे स्थित है दोस्तों? अहमदाबाद, कोयम्बटूर, नई दिल्ली या देहरादून। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है? देहरादून में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में पाए जाने वाला सामान्य तत्व है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में समान पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ठीक है, क्लोरीन है, कार्बन है या नाइट्रोजन या सल्फर। तो आपको बता देंगे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों में पाए जाने वाला सामान्य तत्व कौन सा है? कार्बन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? वायुमंडल का 99% जो है दोस्तों उस पे किन गैसों का विस्तार है? ओजोन एवं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन का, आर्गन एवं ओजोन का। तो किसका विस्तार है दोस्तों? किन दो गैसों का विस्तार है 99% पे? तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का विस्तार है।
चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो स्वस्थ अस्थियों के लिए क्या जरूरी है दोस्तों? कैल्शियम एवं विटामिन डी जो है स्वस्थ अस्थियों के लिए जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कि झूम की खेती पाई जाती है। झूम की खेती जो होती है कहाँ पे होती है, कहाँ पे पाई जाती है? केरल में, मेघालय में, बिहार या मध्य प्रदेश में? तो झूम की खेती कहाँ होती है दोस्तों? मेघालय में झूम की खेती होती है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम या विषय वस्तु क्या था? वायु प्रदूषण, 7 अरब लोग एक ग्रह सावधानी के साथ उपभोग, अपनी आवाज उठाओ समुद्र का स्तर नहीं, जैव विविधता। तो दोस्तों आपको बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो 2020 मनाया गया था उसकी विषय वस्तु या थीम क्या था? तो उसका थीम क्या था? जैव विविधता था। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। और पूछ लेगा दोस्तों 2019 का थीम क्या था? तो वायु प्रदूषण को समाप्त करना 2019 का थीम था। और 2018 का थीम क्या था? प्लास्टिक प्रदूषण की समाप्ति जो था वो क्या था? 2018 की थीम था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि मृत सागर क्या है? मृत सागर क्या होता है? ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, ऐसा सागर जो सभी सागरों या महासागरों से ज्यादा नमकीन होता है, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक है। तो मृत सागर ऐसे सागर होते हैं दोस्तों जो सभी सागरों या महासागरों से ज्यादा खारा या नमकीन होता है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायक होता है? इसमें से कौन सा ऐसा विटामिन होता है दोस्तों जो कोशिकाओं में सहायता करता है या कोशिकाओं की सुरक्षा करता है? विटामिन B12, विटामिन के, विटामिन ई या विटामिन ए? तो दोस्तों आपको बता दें कि कोशिकाओं की सुरक्षा करने वाला विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ई जो होता है कोशिकाओं की सुरक्षा करता है। और विटामिन के जो होता है दोस्तों वो रक्त का जमने में सहायता करता है। और विटामिन ए की कमी से दोस्तों क्या होता है? रतौंधी होती है। ठीक है। और विटामिन ए का जो महत्वपूर्ण स्रोत होता है वो क्या होता है? गाजर होता है। गाजर में विटामिन ए जो होता है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। कह रहा है कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। किसका अवशोषण करते हैं? जिसके कारण प्रदूषण कम होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, या कार्बन डाइऑक्साइड के, या नाइट्रोजन का? तो पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वह क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ठीक है। इस कारण क्या करते हैं? प्रदूषण को कम करते हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार जो गैस होती है वो क्या होती है? सल्फर डाइऑक्साइड होती है। और जो ईंधन जो होते हैं दोस्तों जो कम मात्रा में जले होते हैं उनसे क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जिसके कारण पत्तियों जो होते हैं वो सिकुड़ कर दोस्तों गिर जाती हैं। ठीक है। और श्वास नली में जमा होने के कारण दोस्तों कभी कभी खांसते या जितने समय उसमें से ब्लड निकलता है। ठीक है। वो किसके कारण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्य पुस्तक में कविताओं और कहानियों की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन 1 है मौलिक अवधारणाओं की बेहतर समझ को बढ़ाना। ऑप्शन 2 है नियमित शिक्षण शैली में बदलाव लाना। ऑप्शन 3 है छात्रों में साहित्यिक कौशल विकसित करना। ऑप्शन 4 है विषयों को सीखने में अधिक रुचिकर एवं मनोरंजन बनाना। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में कविता और कहानियों की जो भूमिका होती है क्या होती है? कि विषय वस्तु को सीखने के लिए रुचिकर बना और मनोरंजन करना या मनोरंजनकारी बनाना ये मेन उद्देश्य होता है किसका? ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? इसमें से कौन सा रसायन ऐसा है जिसका प्रयोग आम पकाने में किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड या कैल्शियम क्लोराइड? तो आम पकाने वाले रसायन को क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बाइड कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह या बुध ग्रह? तो सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह जो है वो सूर्य से सबसे निकटतम होता है। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है दोस्तों, पता होना चाहिए आपको कि 8 मिनट 20 सेकंड लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? वायु दाब नापने वाला जो यंत्र होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, थर्मामीटर या हाइग्रोमीटर? तो वायु दाब मापने वाले यंत्र को किस नाम से जानते हैं? बैरोमीटर के नाम से जाना जाता है। और सिस्मोग्राफ जो होता है समुद्र की भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र होते हैं, सिस्मोग्राफ होता है। थर्मामीटर क्या होता है? तापमान मापने के लिए यूज किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? ठीक है, मानव विकास में के क्रम में 2 पैरों से चलने का सबसे बड़ा जो लाभ है दोस्तों वो क्या है? ठीक है, तो आपको बता दें कि मानव विकास के क्रम में क्वेश्चन है कि मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, शरीर का भार कम होना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं या अधिक तेज चाल? तो मानव विकास के क्रम में 2 पैरों से चलने का सबसे बड़ा जो लाभ है वो क्या है कि हाथ जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? इंसुलिन जो होता है उसकी रासायनिक प्रकृति क्या होती है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा होती है? तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? प्रोटीन होती है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट दोस्तों अगर पता करना है किस पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट जो पाया जाता है सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो क्या होता है दोस्तों, ऐसे पदार्थ जिनको काटने के बाद वो काला पड़ जाए, जैसे आपका जैसे केला हुआ दोस्तों या आप आलू हुआ, इसको काटने के बाद कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो काला होने लगता है। तो इससे होता है कि क्या होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है। और विटामिन तो पता है कि विटामिन ए, बी, सी, डी, कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि वसा में घुलनशील होते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकृति में होने वाले जल चक्र का एक चक्र नहीं है? कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो प्राकृतिक में होने वाला जल चक्र का एक चरण नहीं है? वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, अवक्षेपण या प्रकाश संश्लेषण? तो आपको बता दें दोस्तों कि जल चक्र के चरण कौन कौन से हैं? वाष्पीकरण है, वाष्पोत्सर्जन है और अवक्षेपण जो है क्या है वो जल चक्र के चरण है, जबकि प्रकाश संश्लेषण चरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही पौधे जो होते हैं अपने भोजन का निर्माण करते हैं दोस्तों। और पौधों की जो पत्तियां होती हैं किस कारण से हरी होती हैं? तो क्लोरोफिल के कारण पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो हरी होती हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, पूछ रहा है कि प्याज, आलू, अदरक क्या है? जड़ है, अपस्थानिक जड़ें हैं, तना या सल्क पत्र है? तो प्याज, आलू, अदरक क्या दोस्तों? ये तना होती हैं। और जड़ें जो होती हैं मूली, गाजर ये सब क्या होती हैं दोस्तों? जड़ होती हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों क्या पूछा देखिएगा, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है मूल शीर्ष में, तने में, परागकणों में या परागकोश में? तो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन कहां पे होता है? परागकोश में होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तो देखिएगा, कह रहा है कि घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरितगृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं? घरेलू मवेशी मतलब पालतू जानवर जो होते हैं और भेड़ बकरियां जो होती हैं किस गैस के लिए उत्तरदायी होते हैं उत्पादन के लिए? ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो किसके लिए उत्तरदायी होते हैं दोस्तों? मेथेन के लिए, CH4 के लिए उत्तरदायी
होते हैं। ठीक है, धान के खेत में जुगाली करने वाले पशु होते हैं दोस्तों, उनसे भी क्या उत्सर्जित होता है, उनसे भी मीथेन गैस ही उत्सर्जित होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? ब्रोफेन है, बी कॉम्प्लेक्स है, पैरासीटामोल है या लेव 52 है? तो ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली जो औषधि है वो कौन सी है? पैरासीटामोल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी? दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सी गैस ऐसी होती है जो अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन या नाइट्रस ऑक्साइड? तो क्या होती है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जब पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो उस घटना को ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया जाता है दोस्तों। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस होती है वो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और इस घटना के दौरान जो सबसे ज्यादा वायुमंडल का कौन सा परत जो होता है जो सबसे अधिक हीट या गर्म होता है, तो क्या होता है या प्रभावित होता है? वो क्षोभ मंडल होता है, क्योंकि क्षोभ मंडल जो होता है वो पृथ्वी तल के सबसे नजदीक होता है। इस कारण ग्लोबल वार्मिंग की जब घटना होती है दोस्तों, उस समय सबसे ज्यादा प्रभावित क्या होता है? क्षोभ मंडल होता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक कोश की सूक्ष्म जीव है स्पाइरोगाइरा, पैरामीशियम, विषाणु या हाइड्रा? तो एक कोश की सूक्ष्म जीव कौन सा होता है दोस्तों? पैरामीशियम होता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? शैल का उदाहरण है बलुआ पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर? तो इसमें से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? संगमरमर जो है वो कायांतरित शैल का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए तो इसको क्या कहते हैं? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? परजीवी कहलाता है, सहभोजी कहलाता है, मृतोपजीवी कहलाता है या सहजीवी कहलाता है? ऐसे जीव दोस्तों जो मृत जीव या सड़े गले जीवों पर निर्भर होते हैं या उन्हें खाते हैं उसे क्या कहते हैं? मृतोपजीवी कहा जाता है। ठीक है, और जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे जीव को प्रभावित किए हुए तो उसे क्या कहते हैं? सहभोजी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? क्लोरीन का, आयोडीन का, ब्रोमीन या लोहर का? तो समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? आयोडीन का। आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? समुद्री शैवाल है। और आयोडीन की कमी से दोस्तों गलमंड या घेघा रोग होता है। क्या होता है? गलमंड या घेघा रोग होता है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। प्लेग दोस्तों क्या है? प्लेग क्या है? विषाणु जनित रोग होता है, जीवाणु जनित रोग होता है या कवक जनित बीमारी है या खनिज जनित बीमारी है? तो प्लेग दोस्तों ऐसी बीमारी होती है जो चूहों के द्वारा फैलती है। किसके द्वारा? चूहों के द्वारा फैलने वाली बीमारी है प्लेग है। और ये किसके कारण होती है? विषाणु कारण, जीवाणु या कवक या खनिज के कारण? तो किसके कारण होती है? जीवाणु के कारण होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? राजस्थान में कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरणीय संसाधन नहीं है? जल विद्युत, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या सौर ऊर्जा? तो राजस्थान में कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो प्राकृतिक गैस नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है।